अच्छे से रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि काफी दिन हो गए हमें। तो #ATK², हैशटैग अभी तक की कहानी। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ा, एक्स एक्सिस। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी बस तुम्हें ध्यान से मेरे को सुनना है और सुन के ऐसे दिमाग में रिकैप करना है कि हाँ ये पढ़ता, हाँ ये पढ़ता, हाँ ये पढ़ता, हाँ ये पढ़ता, हाँ ये पढ़ता। शोभित भैया सही बोल रहे हैं यार, शोभित भैया में दिमाग है ना। तो ऐसे करके एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो अंगड़ाइयाँ, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में बताया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाद आपने ये पढ़ा कि अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना जी। ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा जी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई के बराबर होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स के बराबर होता है, बट दोनों पॉजिटिव, है ना। डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा यार, फिर हमने क्या पढ़ लिया, कुछ ऐसा अतरंगी सा पढ़ लिया था क्या कुछ। y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0। x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका y 0 होता है। तो रैंडम पॉइंट ऑन x एक्सिस बता दो, अरे बता दो। रैंडम पॉइंट अगर हमें मानना है कभी जीवन में x एक्सिस पे, मान लो x एक्सिस पे कोई रैंडम पॉइंट मानना है तो x एक्सिस पे y 0 होते हैं, x में कुछ ना कुछ होता है। और अगर रैंडम पॉइंट ऑन y एक्सिस लेना होता है तो वो होता है y एक्सिस में x 0 होता है और y में कुछ ना कुछ होता है। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो सबसे मेन चीज पढ़ी इस चैप्टर की, उसे दुनिया वाले कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, उसे दुनिया वाले कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, शायद आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देता हूं कि मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए जो कि है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है मान लो b, दूसरा पॉइंट है मान लो b जो कि है x2, y2। तो x1, y1, x2, y2 इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस d होगा, लेंथ बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, ये जो ए बी डिस्टेंस है जिसको हम डी बोल रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अरे याद आ गया क्या, अरे सभी को दिमाग में आ गया क्या। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा इस चीज का, है ना, है ना जी, है ना जी, है ना जी। क्लियर है जी, ये याद आ गया सभी को। इसमें मैंने आपको बताया था x2 माइनस x1 कर दो, x1 माइनस x2 कर दो, बात एक ही है, क्योंकि होल का स्क्वायर है और किसी भी चीज का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो बाहर पॉजिटिव ही आता है। तो तुम x2 माइनस x1 कर लो, x1 माइनस x2 कर लो, जिससे तुम्हें सुविधाजनक चीजें लगे तुम ऐसे कर सकते हो। अरे भोंदू आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। फिर हमने क्या चीज पढ़ी, एक फिर हमने ये चीज चैप्टर में बहुत पढ़ाया जाता है, वो है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट नाम की एक चीज पढ़ी कि अगर एक पॉइंट है P जो कि इक्विडिस्टेंस है A और B से, इक्विडिस्टेंट है A और B से, याद आ रहा है इक्विडिस्टेंट मतलब PA बराबर PB, PA जो है वो PB के अगर बराबर है, PA अगर PB के बराबर है, अगर PA PB के बराबर है, अगर PA बराबर PB है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, रूट ना लगाना पड़े इसलिए यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते थे। याद आ रहा है, जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है, जो भी नया बच्चा अभी ज्वाइन करा है, वो पिछले 4 लेक्चर एक बार रिकॉर्डेड जल्दी से देख ले और उसके बाद ये लेक्चर देखे। क्योंकि मेरी जान अगर तू डायरेक्टली ये देखेगा तो तेरे को लगेगा कि कितना मुश्किल चैप्टर है, पर अगर तू पहले 4 लेक्चर देख लेगा और फिर ये देखेगा फिर कहेगा ये तो लल्लू चैप्टर है। तो इसलिए अगर कोई नया बच्चा या कोई लेक्चर आपका छूट जाता है तो ऐसा नहीं कि उस लेक्चर को छूटा हुआ तो छूटा ही छोड़ दो, उसको एक बार देख लो फिर नए लेक्चर पे आओ, ठीक है, वरना फिर कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर हो जाता है, फिर क्या ये रूट हट जाता है अपने आप, स्क्वायरिंग करते ही रूट हट जाता है तो रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। रिकैप हो गया, रिवीजन हो गया अभी तक के चैप्टर की, अभी तक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे हमने अभी तक डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जितना सॉल्व हो पा रहा है उतना करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम फाइनल आंसर लेके आओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम फाइनल आंसर लेके आओ, मैं ये बोल रहा हूं बस जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो उतना मैक्सिमम सॉल्व करो। तुम्हें पता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन x एंड y निकालना है। क्या रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब कि भैया रिलेशन मतलब
चाचा बुआ ताई, ये रिलेशन नहीं। रिलेशन का मतलब होता है एक इक्वेशन बना दो। रिलेशन का मतलब होता है कि एक इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बना दो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। आगे का क्वेश्चन कह रहा है सच दैट ये पॉइंट P जो है ये इक्विडिस्टेंट है, किससे? A और B से। शुरू कर दो, तुम्हें पता है ना इक्विडिस्टेंट में क्या करते हैं, PA बराबर PB स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वो करना शुरू करो, जल्दी शुरू करो। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जितना तुम कर पा रहे हो उतना करो। और जब भी मैं बोलता हूं करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम कर लेते हैं, 2 मिनट बैठ जाते हैं कि शोभित भैया तो निकल गए हैं चलो बैठ जाते हैं। करना है, गलत करो सही करो, कोई बात नहीं, नंबर हैंड राइटिंग का नंबर नहीं मिल रहे, ठीक है जी। चलिए चलिए करें करें, अटेम्प्ट करें, 1 मिनट का टाइम है, अटेम्प्ट करा जाए जल्दी से, जल्दी से, मैं पानी पी लूं, अटेम्प्ट करो, शुरू करो। Next question where the coordinate geometry is used. Use the distance formula and do it. And I'll keep an update on the lecture 1, 2, and 3 and 4. The lecture 1 is already in the YouTube next topic. So 2, 3, and 4 I'll keep being soon. Thank you. हो पाया तुम लोगों से? कुछ कर लिया? कर भी लिया? कर भी लिया? x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ रहा है, तुमने निकाल लिया? सही बताओ, अरे सही बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 3 कितनों का आ रहा है? हाथ खड़े करो। x प्लस वाई इक्वल टू 3 कितनों का आ रहा है? हाथ खड़े कर दो। सही में कर लिया तुमने? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सही में, सही में कर दिया? ओ भाई साहब, तुम तो सीख गए यार, हैं? ओ तुम तो सीख गए, सही में आ गया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, चलो जी। तो बोला जा रहा है एक पॉइंट है x कॉमा वाई जो कि इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से। एक पॉइंट है a 1,4 और एक पॉइंट है b -1,2। इक्विडिस्टेंट मतलब pa बराबर pb है, pa बराबर pb है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया जाए तो pa का स्क्वायर बराबर आ गया pb का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, हमारे पास एक फायदा रहता है कि वो जो फॉर्मूला होता है ना उसमें रूट नहीं लगाना पड़ता। PA डिस्टेंस अगर हम लिखें, PA डिस्टेंस तो x2 माइनस x1, चाहे 1 माइनस x लिखो, x माइनस 1 लिखो, जो मन करे वो लिख लो। तो मैंने लिख लिया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू PB डिस्टेंस लिखना है, PB का स्क्वायर, तो PB डिस्टेंस लिखना है तो x माइनस माइनस 1 इज x प्लस 1, x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। क्या सभी ने ये लिखा है? ठीक है, माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab x इंटू 1 x हो गया प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस 2ab, तो 2 4 जा 8y इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, इस चेक करना है मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 2 जा 4 4y। अरे क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, सही करा है, बिल्कुल सही करा है। कुछ कट पिट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है क्या, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है क्या, है और कुछ कट रहा है क्या, प्लस 1 से प्लस 1 कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है। चलो जी फिर ऐसा करते हैं, अब वापस देखते हैं क्या क्या बच गया। माइनस 2x बच गया, माइनस 2x, और ये प्लस 2x जो है इसको भी उठा के इधर ही ले आओ तो माइनस 2x, x वालों को एक साथ कर दिया, ठीक है। फिर आ गया माइनस 8y, है ना, और इधर माइनस 4y है, इसको उठा के इधर ले आए तो प्लस 4y, ठीक है जी। और क्या बच गया, ये 16 बच गया, 16 को उधर ले जाते हैं, है ना, कांस्टेंट वाली टर्म्स को उधर ले जाते हैं तो माइनस 16, और 4 इधर बच ही गया था, ये माइनस ये प्लस 4 ऐसे का ऐसा ही। देख रहे हो तुम, x वालों को एक साथ कर दिया, y वालों को एक साथ कर दिया, और कांस्टेंट वालों को एक साथ कर दिया, मतलब जिसके पास x या y कुछ नहीं है उसको एक तरफ कर दिया। माइनस 2x हो गया माइनस 4x, माइनस 8y प्लस 4y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 16 प्लस 4 इज माइनस 12, ठीक है। माइनस 4 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा x प्लस y, है ना, माइनस का साइन बाहर ले लिया तो अंदर प्लस बचा, इक्वल टू माइनस 12, ये कट गया ये कट गया, 4 3 जा 12 हो गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई। क्या सभी की x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई, यही रिलेशन है। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन निकालो x और y में, रिलेशन का मतलब एक इक्वेशन बना दो x और y में, तो बन गई x और y में इक्वेशन, हो गया। सभी का यही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, right, you're intelligent. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया। x प्लस 1 x प्लस Believe in Shobit Bhaiya हाँ, बस। and you'll get 100 out of 100 in everything. आ in गया ना? every subject. कैलकुलेशन करिए नॉर्मल, Yes. बस a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, खोला खोला खोला, हो गया। And please subscribe to this channel because क्या नहीं समझ में I'm आया, just paid 3,000 for this, so it's worth to क्या have नहीं it. समझ में आया, Please subscribe. आ गया है, आ गया है ना, ठीक है, Like, share. यस यस, ओके जी। चलिए your अगले friend सवाल who पे is आते in हैं। 9th class. अगला सवाल कहता है, अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखना, Ready for the ध्यान next से देखना, question. बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल कहता है पॉइंट है ए बी सी, एक पॉइंट है ए हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट हमें बी दिया हुआ है, और एक पॉइंट हमें सी दिया हुआ है। शो करना है दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन। सर्कल का नाम के है, ठीक है, सर्कल का नाम के है, जेंजी सर्कल है, तो उसका नाम है के, सर्कल का नाम ही के रख दिया। तो बोला जा रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है मेरी जान वो है O 0,0, और बोला जा रहा है 3 पॉइंट हैं A B और C, शो करो वो इस सर्कल पे लाई करते हैं। 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है A मान लो 1,-8, एक पॉइंट है B जो कि मान लो यहाँ पे है, कोई मैं अभी स्केल से नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही बना रहा हूँ, -4,7, और एक पॉइंट है C जो कि है -7,-4 है। इस A को भी मैं थोड़ा सा उस तरफ को बना लेता हूँ, तो क्या है ना, थोड़ा समझ में आएगा सभी को। ये क्या हो गया, चलो जी ठीक है ना, मैं ए को भी उस तरफ को ही बना लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो 1,-8 है ना, तो 1,-8 कहीं यहाँ होगा, मान लो ए 1,-8 मान लो यहाँ, है ना, ऐसे ही मैंने बना लिया जस्ट राइट ना, वो जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाया नहीं है, मैंने तो बस बना लिया, एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। बोला जा रहा है एक सर्कल है, सर्कल का नाम है के, इस सर्कल का नाम है हमारा भैया के, तो इस के वाले सर्कल पे ही, इस सर्कल पे ये तीनों पॉइंट लाए करते हैं, ये प्रूव करो, ठीक है, ये प्रूव करो, शो करो दैट दे लाई ऑन सर्कल, कि दीज पॉइंट ए बी एंड सी, ये जो तीनों पॉइंट हैं ए बी और सी, ये तीनों सर्कल पे लाए करते हैं, ये प्रूव करो, ये प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे जी, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, सोचो, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें करना है कि ए बी एंड सी लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाए करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे,
कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस r होगा, ये भी रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस ही होगा। क्या मैंने सही बोला? तो हमें सिंपली ये प्रूव करना है। और क्या हम अगर ये प्रूव कर दें कि OA OB और OC बराबर हैं और वो रेडियस के बराबर है, अगर कर दूं कि OA OB और OC बराबर हैं तो इससे भी काम बन जाएगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस होता है। सर्कल के सेंटर होता है। तो अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर हैं तो मैं कह दूंगा वो सर्कल पे लाई करता है, वो सर्कल पे लाई करता है। क्या मैंने सही बोला? अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर हैं तो मैं बता दूंगा ये सर्कल पे लाई करता है। ठीक है, तो चेक कर लें। OA डिस्टेंस निकालो, रूट ओवर ऑफ OA डिस्टेंस, OA डिस्टेंस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 8 64, ये आ गया रूट 65। ठीक है जी, तो OA डिस्टेंस आ गया रूट 65। OB डिस्टेंस निकालना चाहें इसी तरह से, OB डिस्टेंस निकालें। थोड़ी मेहनत लगती है पर क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ी मेहनत लगती है। OB डिस्टेंस निकालें, OB डिस्टेंस निकालें, OB तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया? -4 का स्क्वायर हो गया 16, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 प्लस है 5 और ये 6 65, ये भी रूट 65 आ गया। OC डिस्टेंस तो -7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ओवर ऑफ 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया रूट 65। तो देख रहे हो, वी कैन क्लियरली सी OA डिस्टेंस, OB डिस्टेंस, OC डिस्टेंस, वी कैन क्लियरली सी OA बराबर OB है बराबर OC है। तो देयरफॉर हम कह देंगे A, B एंड C लाइज ऑन द सर्कल। ABC जो है वो सर्कल पे लाए करता है। प्रूव हो गया ABC। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेडियस? रेडियस क्या है? रेडियस यही है, OA OB OC जो डिस्टेंस है यही तो रेडियस है, एंड रेडियस जो है वो रूट 65 ही है। रेडियस हमारा रूट 65 ही है। अरे क्लियर है क्या जी? क्लियर है क्या जी? ठीक है। एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। एक बच्चा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। एक बच्चा मिड पॉइंट फॉर्मूले वाला कुछ डाउट पूछ रहा है, थोड़ी देर बाद आंसर मिल जाएगा। उससे नहीं होगा ये सवाल, क्यों नहीं होगा उसका आंसर बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे जब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्या कहता है सेकंड पार्ट? बहुत प्यारा पार्ट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, D और E। ठीक है, इसी पिछले वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। बोला जा रहा है चेक करो वेदर D एंड E lie within the circle, on the circle और outside the circle। हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो सर्कल था ना तुम्हारा K, ये जो सर्कल K नाम का सर्कल था तुम्हारा, जिसका सेंटर 0,0 था, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं D और E। पता करना है कि D और E जो हैं यहां लाए करते हैं, ऑन द सर्कल लाए करते हैं या आउटसाइड द सर्कल लाए करते हैं। 2 पॉइंट दिए गए हैं, हमें पता करना है इनसाइड सर्कल है, ऑन द सर्कल है या आउटसाइड सर्कल है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना। कैसे पता करेंगे कि इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है? कैसे पता करेंगे?
देखो देखो, अगर 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 डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, या मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है, ये P है, ये P है, ठीक है, मान लो ये P है। अगर 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 ध्यान से सुनना, कुछ काम की बात बता रहा हूं, k3b, कुछ काम की बात। अगर जो OP डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है, अगर OP डिस्टेंस रेडियस से कम है, तो P विल लाई इनसाइड, P विल लाई इनसाइड द सर्कल। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कि अगर ये OP डिस्टेंस जो है, देखो ना, ये OP डिस्टेंस अगर पूरे रेडियस से छोटा है, OP जो है वो रेडियस से छोटा है, ये जो OP डिस्टेंस है ये रेडियस से छोटा है, अगर ये OP डिस्टेंस रेडियस से कम है तो अंदर होगा। अगर ये OP डिस्टेंस, अगर ये OP डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए तो OP डिस्टेंस जो है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझो, ये OP डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर हो जाए, यही रेडियस है, यही OP डिस्टेंस है, तो पॉइंट जो है वो लाई करेगा सर्कल पे, देन पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल, देन P विल लाई ऑन सर्कल, P विल लाई ऑन सर्कल, सर्कल पे लाई करेगा। अगर OP डिस्टेंस ग्रेटर देन R है, अगर ये जो OP डिस्टेंस है, ये जो OP डिस्टेंस है, ये OP डिस्टेंस अगर ये रेडियस से बड़ा हो जाए, ये रेडियस है और उससे बड़ा हो जाए, रेडियस से भी ज्यादा है, सेंटर से डिस्टेंस जो है P का वो रेडियस से भी ज्यादा है, तो हम कह देंगे पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल, P विल लाई आउटसाइड सर्कल। अरे समझ गए भोंदू, समझ गए भोंदू, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ गए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ गए क्या सभी बच्चे, समझ गए क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया, समझ में आ गया। तो मुझे बस ये चेक करना है, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं D और E, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं D और E, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है, मेरे को बस OD डिस्टेंस और OE डिस्टेंस निकालना है, OD डिस्टेंस और OE डिस्टेंस निकालना है। एक बार ये डिस्टेंस पता चल जाए फिर मैं चेक करूंगा वो रेडियस से बड़ा है, छोटा है या कम है। एक बार मैं ये OD डिस्टेंस और OE डिस्टेंस निकाल लूं, उस पॉइंट का, जो पॉइंट दिया हुआ है उसका सेंटर से डिस्टेंस देख लूं, वो सेंटर से डिस्टेंस अगर कम हुआ तो पॉइंट अंदर है, अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर हुआ तो पॉइंट ऑन सर्कल है, अगर सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। ये डिस्टेंस निकालना है, समझ गए, समझ गए। सेंटर से डिस्टेंस पता कर लो, बस D पॉइंट का और E पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस पता कर लो, ये डिस्टेंस निकालो जल्दी, OD और OE जल्दी निकाल के बताओ मुझे, जल्दी बताओ OD और OE क्या आ रहा है, मेरे को बस OD और OE डिस्टेंस बता दो, रूट में कितना आ रहा है। हमें रेडियस पता है, हमें रेडियस पता है, हमें रेडियस क्या पता है इसका, इस सर्कल का रेडियस कितना है जी, इस सर्कल का रेडियस कितना पता है हमें, रेडियस है √65, तो इस रेडियस से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, चेक करो, चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो। Guys, I'm going to tell the answer. OD is the answer of OD is square root 61, and it is inside circle, and OE is square 81, which is outside the circle. So the question by was making us to understand what are these OP, these 3 OPs. Understand? Okay. And the radius is equals to 65, square 65 units. OD डिस्टेंस, OD डिस्टेंस आ रहा है √61, OD डिस्टेंस बच्चे बता रहे हैं आ रहा है √61, तो ये जो √61 है, ये जो OD डिस्टेंस है, ये तो रेडियस से कम है, तो रेडियस से अगर कम है, अगर D जो है वो रेडियस से भी कम है, तो मतलब D विल लाई इनसाइड, D विल लाई इनसाइड द सर्कल,
इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, इनसाइड सर्कल। ओ ई डिस्टेंस क्या आ रहा है जी? ओ ई डिस्टेंस √81 है, √81 है पक्का, √81 दिखा रहा है, √81 ठीक है। ओ ई डिस्टेंस √81 है, √81 बड़ा है √65 से, है ना, √81 बड़ा है √65 से, तो देयरफॉर ये जो ओ ई है ये ग्रेटर देन रेडियस है, तो हम कह देंगे ई विल लाई Try to आउटसाइड। understand this. आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। पोल डाल दिया जाए, पोल डाल दिया जाए। एक बोला जा रहा है पेरीमीटर बताओ ट्रायंगल का, ठीक है। अब तुम सवाल खुद करोगे, मैं तुम्हें हिंट देता हूं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं ये और ये, ठीक है। एक ट्रायंगल है मान लो, एक ट्रायंगल है मान लो, इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं हमें, ये, ठीक है। मान लो एक का नाम, इनका नामकरण कर दो इसको, मान लो ए, ये बी है, मान लो ये सी है। तो ए पॉइंट आ गया हमारा 0,4, बी पॉइंट आ गया हमारा 0,0 और सी पॉइंट आ गया हमारा 3,0। हमें इसका पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है मेरी जान? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है? खाली ट्रायंगल नहीं, किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम, है ना। मतलब ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ प्लस ए सी लेंथ, इन तीनों का सम, यही तो होता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या तुम ए बी बी सी ए सी निकाल सकते हो? ये ए बी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला करो, ये बी सी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी, ये ए सी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी। तीनों लेंथ निकाल के इनको ऐड कर दो, जल्दी 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 जल्दी। ये ऐसा करो, ये तो तुम होमवर्क में कर दोगे, इतना सा क्या है, ये क्या है, ये तो मजाक है, ये तो मजाक है ना। तो ये तीनों डिस्टेंस तुम निकालोगे, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस, और तीनों को निकाल के ऐड कर लो। भाई 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, आंसर है। ठीक है, तो इसको अब आगे आप होमवर्क में कर लोगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। अगले सवाल पे आ जाते हैं। शो करो, बहुत प्यारा सवाल है, अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। अब सवालों में गंभीरता बढ़ने वाली है, अब सवालों में डिफिकल्टी बढ़ने वाली है, ध्यान से देखना। शो करो, शो करो, शो करो। ये सीबीएसई का सवाल है, क्लास 10th का, ये क्लास 10 सीबीएसई का सवाल है। ठीक है जी, 2020 का। शो करो, शो करो कि पॉइंट दिस, दिस और दिस आर वर्टिसेस ऑफ, किसके वर्टिसेस हैं? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान समझना, ध्यान। अच्छा 12 आ गया उसका आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें 3 पॉइंट दिए हैं मेरी जान, तीनों पॉइंट हमें प्रूव करने हैं, शो करने हैं। टू प्रूव, मान लो एक पॉइंट है ए, मान लो एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, हमने मान लिया, इनको नामकरण दे दिया। तो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है जो ट्राइंगल एबीसी होगा वो क्या होगा? वो आइसोसेलेस भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा, साथ ही साथ वो राइट ट्राइंगल भी होगा। क्या होगा? राइट ट्राइंगल भी होगा। वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा और वो राइट ट्राइंगल भी होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये ट्राइंगल एबीसी के बारे में। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, आइसोसेलेस मतलब एनी 2 साइड्स इक्वल, कोई भी 2 साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल। तो तीनों साइड की लेंथ निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, कोई 2 की अगर इक्वल है तो कह देंगे आइसोसेलेस है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? मैं ये कह रहा हूं एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है ना, तो एबी, बीसी और सीए, ये तीनों ही साइड्स, ये तीनों की साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं, ये तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं। तीनों साइड्स की लेंथ निकाल के अगर हमें किन्हीं 2 साइड्स की अगर लेंथ इक्वल दिख जाए, किन्हीं भी 2 साइड की लेंथ अगर इक्वल दिख गई, तो कह देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कह देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कह देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, है ना, कह देंगे, कह देंगे। थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एक भी साइड का स्क्वायर दूसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है।
किसी भी एक साइड का स्क्वायर जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर ये रिलेशन भी दिख गया किसी में तो कह देंगे राइट एंगल है, कह देंगे राइट एंगल है। ठीक है, इन सबसे पहले काम है ए बी बी सी और सी ए लेंथ निकालना। ए बी बी सी और ए सी ये लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे, कैसे निकाल, डिस्टेंस फॉर्मूला यार, लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात होती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी बी सी और ए सी लेंथ निकाली जाए। बताओ जल्दी डिस्टेंस फॉर्मूला। एक निकालता हूं, बाकी दो तुम निकालना। ठीक है, मेरे को बताना ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी बराबर हो गया रूट ओवर ऑफ 7 माइनस माइनस 2 इज 7 माइनस माइनस 2 इज 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 हो गया 9, 9 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 इज 5 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर इज 81, 5 का स्क्वायर इज 25। यह आ गया रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 1 हो गया 6, 8 2 हो गया 10, रूट 106। पहला आ गया रूट 106, क्लियर है। तो ए बी आ गया रूट 106। बी सी कितना है, बी सी निकाले, बी सी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी बताओ। -2 माइनस 3 का स्क्वायर इज -5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 4 इज 9, 9 का स्क्वायर। 5 माइनस माइनस 4, तो 5 प्लस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 प्लस 4 हो गया 9, तो ये भी वही हो गया 25 प्लस 81, ये भी आ गया रूट 106। दो साइड बराबर आती हुई दिख गई, दो साइड बराबर। अब बस तीसरी बराबर नहीं होनी चाहिए, फिर तो इक्विलेटरल हो जाएगा, है ना मेरी जान। मैं क्या बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुनना। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर तीनों साइड बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ऑल साइड्स इक्वल है ना, ऐसे लिख देंगे ऑल साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स बराबर। दूसरा जो होता है मेरी जान वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके बारे में अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है एनी 2 साइड्स इक्वल, कोई भी 2 साइड्स इक्वल, कोई भी 2 साइड्स इक्वल। और तीसरा जो होता है मेरी जान वो होता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल कहता है कि ऑल साइड्स डिफरेंट, ऑल साइड्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट, नो साइड इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो साइड इक्वल। कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करा यहां पे, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी ए निकाल लेते हैं। सी ए 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 हो गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस 4 इज 14, तो 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 14 का स्क्वायर क्या होता है बताओ जी, 14 का स्क्वायर क्या होता है, कोई बता देगा मुझे, 14 का स्क्वायर बता दोगे कोई, है याद है किसी को 14 का स्क्वायर याद है क्या बेटा, है बेटा 14 का स्क्वायर याद है क्या, क्या होता है बता दो जी, क्या होता है, 196 होता है, पक्का। अरे नहीं याद है तो ऐसे निकाल लो ना, 14 इंटू 14 करके, नहीं याद है तो निकाल लो, चुप बैठ जाएंगे। अरे यार भैया आपने तो यार बहुत ही भारी चीज पूछ ली यार, 14 का स्क्वायर कैसे निकालना है यार, सवाल ही खराब है भैया, ये तो गलत ही सवाल है। 14 का स्क्वायर तो भूल गया मैं तो, छठी में पढ़ के भूल गया। अरे भैया ये सवाल तो क्या है, निकाल लो ना, अगर नहीं आता तो निकाल लो। 196 होता है, ठीक है। तो 196 प्लस 16 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 1 9 और 1 10 11 और 2 212, रूट 212 आ गया क्या सभी का, रूट 212 आ गया सभी का, रूट 212 आ गया। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली वी कैन सी कि ए बी जो है वो बी सी के तो बराबर है पर वो सी ए के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे देयरफॉर ए बी सी इज आइसोसेलेस, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अरे क्या सभी को ये बात समझ में आ गई, क्या सभी को ये बात समझ में आ गई कि कैसे ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसे ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये सभी को समझ में आ गया क्या, ये सभी को समझ में आ गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये वाला तो प्रूव हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये तो प्रूव हो गया। अब प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। नाउ सेकंड पार्ट इज टू प्रूव राइट एंगल ट्रायंगल।
टू प्रूव राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है ये। राइट ट्राइंगल के लिए मैंने बताया किसी भी एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर दिख रहा है क्या? एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तीन वैल्यूज हैं, ये और ये। स्क्वायर लगाते ही रूट हट जाएगा तीनों का, स्क्वायर लगाते ही रूट हट जाएगा तीनों का, रूट हट जाएगा तीनों का ना, स्क्वायर लगाते ही रूट हट गया। तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर दूसरे दो के बराबर आ रहा है क्या? क्या हम क्लियरली देख पा रहे हैं? वी कैन क्लियरली सी, हमारी आंखें अंधी नहीं है, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि सी ए का स्क्वायर जो है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो। सी ए क्या है? रूट 212, तो रूट 212 का स्क्वायर बराबर ए बी मतलब रूट 106 का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर रूट 106 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, तो 212 बराबर आ गया 106 प्लस 106, 106 प्लस 106 होते हैं 212, तो 212 बराबर 212, हेंस प्रूव्ड एचपी। तो therefore ABC is therefore ABC is राइट ट्राइंगल। ABC राइट ट्राइंगल भी है। अरे क्या मैंने सही कर दिया? हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप मान लो एनसीईआरटी में तो ये सवाल है ही नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर का ही सवाल मैं करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? कि कभी आ जाए, क्योंकि है तो डिस्टेंस फॉर्मूले में ही बेस्ड है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो तुम्हारे सिलेबस में है ना। ठीक है जी, ओके है जी, ओके है जी, ओके है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम फिगर्स की जानकारी की बात कर रहे थे। एक और ट्राइंगल होता है जो अभी हमने पढ़ा, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट ट्राइंगल होता है इसकी क्या खास बात होती है? किसी भी एक साइड का स्क्वायर जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैंने ट्राइंगल्स के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा तुम्हें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बता देता हूं, क्या पता उसके ऊपर भी सवाल आ जाए। ठीक है, ठीक है, इस चैप्टर के लिए, फॉर दिस चैप्टर, ये सिर्फ जो ये सब जो मैं बता रहा हूं ये ओनली फॉर दिस चैप्टर है, ओनली फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के लिए बता रहा हूं ये चीजें मैं तुम्हें, ओनली फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन आ जाए प्रूव करो 4 पॉइंट्स स्क्वायर है, प्रूव करो 4 पॉइंट्स मिला के स्क्वायर बना रहे हैं, तो तुम्हें क्या प्रूव करना है? पता है तुम्हें क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या प्रूव करना होगा तुम्हें? तुम्हें प्रूव करना होगा ऑल साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, अगर बोला जा रहा है 4 पॉइंट्स मिलकर रेक्टेंगल बना रहे हैं, अगर बोला जा रहा है 4, अभी लिख लो बस, ठीक है, ये थोड़ा याद करने की चीज है, थोड़ा सा याद करने की चीज है ये। अगर तुम्हें बोला जा रहा है रेक्टेंगल बना रहे हैं तो कैसे प्रूव करोगे? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में ये साइड इसके बराबर, इस साइड की लेंथ इसके बराबर, और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल्स की लेंथ इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर तुम्हें प्रूव करा जा रहा है, प्रूव करो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए तुम क्या करोगे? अपोजिट साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल्स अनइक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल है, डायगोनल्स की लेंथ अनइक्वल है। अगर ये कर दोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, और अगर तुम्हें प्रूव करना है, अगर तुम्हें प्रूव करना है, मान लो रोम्बस, रोम्बस कैसे प्रूव करोगे? रोम्बस प्रूव करने के लिए मेरी जान ऑल साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल्स अनइक्वल, ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स अनइक्वल। ये अभी लिख लो, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे हम तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी लिख लो मेरी जान, अभी लिख लो तुम, है ना, अभी लिख लो जल्दी। ठीक है, पैर पे नस चढ़ जाती है ना जब, वो हो गया है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है।
और वैसे पैर सीधा रखना पड़ रहा है, क्या करा जाए। मतलब यार ये देखो, शर्म भी नहीं है, शर्म भी नहीं है। कह रहे छुट्टी, कहते तू अपना संभाल खुद, हमें तो छुट्टी दे दे। हैं, कितने बेशरम है यार, कितने बेशरम है यार। मतलब ये नहीं कह रहे कुछ कुछ दवाई बता दे कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो छुट्टी कर यार, तू अपना संभाल ले अपने आप, हमें तो जान दे यार। यही प्यार है हमारे बीच में है, यही प्यार है हमारे बीच में है। दिखा दिया आज तो तुमने है, नहीं दिखा दिया आज तो तुमने है। वाह यार, वेरी नाइस। बहुत दर्द हो रहा है यार, वाह यार। पर आज तुमने ना, आज तुमने जो अपना असली चेहरा दिखाया सबने, आज जो तुमने असली चेहरा दिखाया ना तुम सबने, यही प्यार था क्या हमारे बीच में है? यही यही हमने कसम ली थी जन्मों जन्मों तक साथ रहने की है। क्यों? ना ना ना, अब क्या, अब सॉरी बोल रहे हो, अब क्या कवर कर रहे हो? नहीं यार, गलत हो गया आज, आज तो गलत हो गया, आज तो जी गलत हो गया जी, ये तो गलत कर दिया जी तुमने, ये तो गलत हो गया जी। अब तो क्या, आप क्या कवर अप कर रहे हो? अब तो हो गया जो होना था, अब तो तुमने बोल दिया जो बोलना था। चलो ठीक है, दिल पे पत्थर खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, ठीक है जी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम तो तुमसे प्यार करते हैं, पर तुम पता नहीं करते हो, नहीं करते हो जो तुम छुट्टी मांग रहे हो। ना ना ना, अब क्या, अब क्या, अब तो हो गया, अब तो हो गया। चलो कोई बात नहीं। बोला जा रहा है प्लॉट करो पहले तो इन चारों पॉइंट्स को, ठीक है? प्लॉट तो तुम कर लोगे उस पे अपने ग्राफ पेपर में, ठीक है? कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दो। प्रूव करो क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है। हमें प्रूव करना है क्या ए बी सी डी स्क्वायर है। अगर हमें टू प्रूव है, अगर टू प्रूव है, अगर टू प्रूव हमें करना है ए बी सी डी को स्क्वायर, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये कैसे प्रूव होगा? ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये कैसे प्रूव होगा जी? ये प्रूव होगा कैसे कि हम ए बी साइड, बी सी साइड, सी ए साइड और ए बी बी सी सी डी और ए डी साइड बराबर बराबर कर दें। यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे भाई। मान लो एक एक इसको स्क्वायर प्रूव करना है ए बी सी डी को, इसको स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर करने के लिए ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड और ए डी साइड, ये चारों साइड बराबर होनी चाहिए। और एक और चीज बताई थी, और एक और चीज बताई थी, डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं ये, डायगोनल्स होते हैं ये डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। मतलब ये BD की लेंथ और ये AC की लेंथ भी बराबर होनी चाहिए। एंड डायगोनल्स इक्वल, तो BD की लेंथ और AC की लेंथ भी बराबर होनी चाहिए। ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। कैसे प्रूव होगा? मेरा बहुत दर्द हो रहा है भाई पैर में। कैसे प्रूव होगा जी? ये कैसे प्रूव होगा? ये प्रूव होगा, ये प्रूव होगा, चारों ये सारी डिस्टेंस निकाल लो, ये सारी लेंथ निकाल लो, निकालो जी, चलो निकालो। AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, AD निकालो, ये चारों लेंथ निकालो पहले तो, और फिर उसके बाद BD और AC भी निकालो। BD लेंथ निकालो और AC लेंथ निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। और चेक करो क्या ये चारों बराबर हैं और क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो, जल्दी 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 करते जाओ, जल्दी जल्दी करते जाओ, जल्दी जल्दी करते जाओ। भैया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक कहावत होती है कि रामलीला खत्म हो गई और जनता पूछ रही है कि सीता कौन थी। तुम वही हो, तुम वही हो, हैं? तुम वही हो बे। दिमाग 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 कहीं छोड़ के आता है क्या? क्यों? दिमाग किसके पास छोड़ के आता है? दिमाग किसके पास छोड़ के आता है तू, जिसने पूछा है ये?
दिमाग किसके पास जोड़ के आता है? हाँ, करूं? मैं करूं? वाह यार, एक निकालूंगा बस, ए बी डिस्टेंस क्या होगा? ए बी 2 माइनस माइनस 1 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 हो गया √10। क्या √10 आ रहा है सभी का? ये भी √10 आ रहा है, सारे √10 आ रहे होंगे, सारे √10 आ रहे हैं क्या? ऑल √10 आ रहे हैं ऑल। तो अगर ऑल √10 आ रहे हैं तो वी कैन क्लियरली सी कि सिंस ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों ही बराबर है, चारों ही बराबर है, तो हम कह देंगे तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, अभी सिर्फ ये चीज से नहीं होगा प्रूफ ए बी सी डी स्क्वायर, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी तो डायगोनल भी तो इक्वल करने, डायगोनल की लेंथ बी डी, लेंथ बी और डी के बीच का डिस्टेंस -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 4 का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 16, तो ये आ गया √20। तो ये भी √20, ये भी √20 आ रहा होगा, है ना, ये भी √20 आ रहा होगा, ये भी √20 आ रहा होगा। तो ऐसे लिख देंगे कि ये चारों बराबर है एंड ए डी और बी सी भी बराबर है। तो अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों से हम कह सकते हैं तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। खाली एक चीज से नहीं, दोनों चीजों से हम मिला के कह देंगे ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये हम बोल देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ये अब ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। प्रूव करो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये भी सीबीएसई का सवाल है, 2006 में पूछा गया, मतलब सीबीएसई ने बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्लास 10th में। अब क्या ये क्लास 10th का चैप्टर है जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th में आता था, वो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, तो मैं इसलिए 10th के भी सीबीएसई के सवाल लाया हूं। शो करो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है भैया? ये तो वर्ड ही पहली बार सुना है। कोलिनियर मतलब होता है एक लाइन में, एक लाइन में है तीनों पॉइंट्स। हमें प्रूव करना है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। लाइन बोलो या स्ट्रेट लाइन बोलो, ये तीनों एक लाइन में है। ए बी सी, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, तो हमें प्रूव करना है तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। तो एनी 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हो, है ना। अभी हमें नहीं पता कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, तो मैंने तो अभी ये हमें ये पूछना है, हमें ये पूछा है कि क्या कोलिनियर है। तो अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एनी 2 का सम, क्या बोला मैंने, कोई भी 2 का जो डिस्टेंस होगा वो तीसरे के बराबर होगा। मतलब यहां पे देखें, अगर क्लियरली देखो, लॉजिकली समझ में आ रहा है, ए बी और बी सी जो है, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस, ये पूरे ए सी के बराबर होगा। ए बी और बी सी मिला के ए सी दे रहे हैं। क्या मैंने सही बोला? लॉजिकली समझ में आ रहा है, लॉजिकली समझ में आ रहा है। ए बी और बी सी को ऐड कर दें तो ए सी मिल रहा है ना। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर हमें चेक करना है टू चेक वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? किन्हीं भी 2 का डिस्टेंस, किन्हीं भी 2 का डिस्टेंस अगर तीसरे के बराबर आ जाए, एनी 2 का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे कि वो कोलिनियर है। समझ गए? कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे है। कई बार ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कोलिनियर, कई बार ऐसे आ जाएगा प्रूव करो दीज 3 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें लॉजिकली समझ में आ रहा है, इसको और इसको ऐड करके तीसरे के बराबर आ रहा है। तो अगर किन्हीं 2 का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो कह देंगे कोलिनियर है, तो कह देंगे कोलिनियर है ना, है ना जी? क्लियर है क्या जी? क्लियर है क्या जी? तो कह देंगे कोलिनियर है ना। निकालते हैं, चलो
मान लो इसको ए बोल दिया, मान लो बी बोल दिया, इसको मान लो सी बोल दिया, तो ए बी डिस्टेंस निकालो। अब कोई भी ए बी सी हो सकता है, वो तो अपने ऊपर होगा, मतलब किन्हीं भी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आ जाए। ए बी, बी सी और ए सी निकाल लो। बताओ जी, जल्दी बताया जाए। 3 डिस्टेंस निकालो, किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर। अब ए बी प्लस बी सी हो सकता है, ए बी प्लस ए सी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। पहले तीनों का डिस्टेंस निकाल लो, ए बी बी सी ए सी डिस्टेंस निकाल लो, जल्दी निकाल के बताओ मेरे को, मैं नहीं करूंगा अब। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ जी, क्या क्या आ रहा है? नहीं है यस, यस या नो, आंसर तो बताओ, है कोलिनियर नहीं है? 5 5 और 10 आ रहा है, 5 5 और 10 आ रहा है। I think my अच्छा, answer is no. क्या 5 आ रहा है? ए बी डिस्टेंस 5 आ रहा है क्या? 1 - 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 आ रहा है, ये तो 5 आ रहा है। बी सी देखे तो ना, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये भी बी सी भी 5 आ रहा है। ए सी देखे 10 I think the वो answer is 9 yes. ऐसे 1 गए, 8 का स्क्वायर 64 और 5 और 1 36, ये 10 आ रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो वी कैन क्लियरली सी, वापस से ही बोलेंगे कि वी कैन क्लियरली सी, वी कैन क्लियरली सी कि ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर है। तो हम कह देंगे देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, बस बात खत्म। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, डन है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट कहता है मेरी जान, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? ठीक है, बस लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है हमारे ए और बी। ए पॉइंट है मान लो x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी x2 y2। एक पॉइंट है ए x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स का हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट बताओ, एक ऐसा पॉइंट m बताओ जो कि बिल्कुल इस ए बी के मिड में हो, इस ए बी के एकदम मिड में हो। मिड में मतलब ए एम बराबर, ए एम डिस्टेंस जो हो वो एम बी के बराबर हो, है ना। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ए एम डिस्टेंस जो है वो एम बी डिस्टेंस के बराबर है। भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना मेरी जान, इस मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, इस मिड पॉइंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सुन ला, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। इस मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 + x2/2,
ये आ गया इसका x कोऑर्डिनेट। इस मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो सिंपल, दोनों के x का सम डिवाइड बाय 2, दोनों के y का सम डिवाइड बाय 2, ये होता है m पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अरे क्लियर है बोंदू, अरे क्लियर है बोंदू, अरे क्लियर है बोंदू। जैसे मान लो एक लल्लू से सवाल करें, एक लल्लू प्रॉब्लम कर लें यहां पे हम साइड में, कि मान लो एक पॉइंट है हमारा a 2,3, एक पॉइंट है हमारा b 4,6 या 4,7। मैं तुमसे पूछूं इसका मिड पॉइंट बताओ, मैं तुमसे बोलूं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट एम पी ऑफ ए बी, मिड पॉइंट बता दो, जल्दी बता दो। दोनों के x का सम डिवाइड बाय 2, दोनों के y का सम डिवाइड बाय 2, निकाल लो मिड पॉइंट, निकाल दो मिड पॉइंट, जल्दी निकाल दो, जल्दी, फिर उसके बाद छुट्टी, जल्दी निकाल लो, फिर छुट्टी, जल्दी निकाल दो, जल्दी जल्दी निकाल दो। चलो, दोनों के x का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों के y का सम डिवाइड बाय 2, तो मिड पॉइंट हमें निकालना था इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इक्वली डिवाइड कर दे लाइन को, तो मिड पॉइंट हो गए दोनों के x का सम, तो मतलब 2 + 4 डिवाइड बाय 2, दोनों के y का सम 3 + 7 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा ये मिड पॉइंट। m की वैल्यू, m के कोऑर्डिनेट्स 4 + 2 हो गया 6/2, 7 + 3 हो गया 10/2, तो ये आ गया m पॉइंट, आ गया हमारा m पॉइंट, आ गया हमारा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 3,5, 3,5। क्लियर है, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, अरे क्लियर है मेरी जान, आ गया हमारा 3,5। ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गुडीज, मिलते हैं कल वाली क्लास में। डीपीपी कोई थी अगर, तो हम कल वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो होमवर्क आज आपका ये है बस कि रिवाइज कर लेना नोट्स को, कल हम आगे बढ़ेंगे। रिवाइज कर लेना अपने नोट्स को, जितने हमने आज 1-2 फॉर्मूले पढ़े उनको रिवाइज कर लेना। 3,5 आ गया हमारा, बहुत बढ़िया जी। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं कल वाली क्लास में, और मजे से पढ़ेंगे और अच्छा। पर तुमने दिल तोड़ा है आज, पर तुमने जो दिल तोड़ा है ना, उस दिल तोड़ने का क्या लोगे, उस दिल तोड़ने को तो अब कुछ नहीं हो सकता। आज तुमने दिल तोड़ा है मेरा, है ना, आज तुमने दिल तोड़ा है। उस दिल, टूटे हुए दिल को अब कैसे जोड़ें। कोई चीज टूट जाए तो उसको कितना ही जोड़ लो, वो कभी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आती। शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है, उसके बाद जुड़ नहीं पाता है, कितना ही ट्राई कर लो। ठीक है जी, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलता है कल वाली क्लास में, बाय 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 बाय। Yeah, thank you guys for seeing this video till the end. I think this class may help you coordinate geometry, the new science syllabus. So we just going to end the class. So um, so it's kind of over. The class was over. So it's the timetable. I'll make sure I will try to do the live stream also. Thank you guys. Please subscribe to the channel and see you for the next math class. Thank you. The science is not still going on right now. The science is going on, so I will also keep posting about science. Science already completed 3 lectures. First lecture was um is all about nothing else. So I may post the notes that was prepared by them. I am not going to keep the classes. So bye bye goodies. See you tomorrow. And please subscribe, like and share. Thank you. Bye bye.